तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1163 के ऊपर फुल समरी वाला वीडियो है। यहाँ पर फुल समरी आ गया है इस पूरे चैप्टर का। हमको बताया कि हम लोग एक लंबे खासे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो ये चैप्टर ओडा ने मतलब एक एम्फोसिस डाला है कि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है इसमें। ये चैप्टर लेजेंडरी है और ये चैप्टर 17 पेज का होने वाला है। ये चैप्टर का टाइटल है प्रॉमिस और इसके मतलब कलर पेज पे हमको लूफी पार्कोर एक्टिविटी करते हुए दिखाई देने वाला है कई सारे मंकीज के साथ। यहाँ पर पर्टिकुलरली 2 मंकीज है तो काफी कूल रहेगा वो कलर पेज देखने के लिए। ये चैप्टर की शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि मून ने सैंजी गार्सिया की बॉडी के ऊपर पोजेशन लिया था। तो उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ईमू यहाँ पर बॉडी के ऊपर पोजेशन लेके इन्वॉल्व होकर अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को इस पूरे कांड में यहाँ पर वो इनडिस्क्रिमिनेटली कई सारे लोगों के ऊपर मार रहा है, कई सारे प्रोजेक्टाइल मार रहा है या उनके ऊपर अटैक कर रहा है इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब पायरेट्स हो, मरीन्स हो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सब सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है यहाँ पर ईमू। यहाँ पर जब ईमू सब सारे लोगों के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक किया जा रहा था तब ज़बेक बोलता है ईमू को कि तू किंग ऑफ रैट है। उसको वो किंग ऑफ रैट बोल के पुकारता है और वो बोलता है कि तू मेरे को यहाँ पर मारने के लिए आया है। ये बहुत ज्यादा एक फनी चीज है यार, मेरे हिसाब से बहुत फनी है यार। अब मुझको पता नहीं है कि यहाँ पर वो ऐसा क्यों बोल रहा है ज़बेक, मतलब मोस्ट स्पेसिफिकली किंग ऑफ रैट क्यों बोल रहा है ईमू को। क्या ज़बेक को पता है कुछ हिस्ट्री के बारे में? ऑब्वियसली वो डेविड क्लैंस आता है तो उसने कुछ ना कुछ तो सुना होगा वहां पर से। पर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि ज़बेक ईमू को किंग ऑफ रैट्स बोल रहा है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब प्रीवियस वर्ल्ड सेंचुरी में जब कोएलिशन हुआ था 20 किंगडम्स का, तो वहां पर कुछ ईमू ने कांड किया था, किसी को बिट्रे किया था। डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो कंटेक्स्ट रह गए। ऐसे ही ज़बेक किसी को किंग ऑफ रैट्स नहीं बोलेगा यहाँ पर ज़बेक किंग ऑफ रैट्स बोल रहा है ईमू को। ईमू यहाँ पर मिस्टेकिंगली ज़बेक को डेवी जोन्स बोलता है। अब हालांकि हमारा भाई ज़बेक डेवी जोन्स का डायरेक्ट लिनिएज है, वो वहां से आता है। पर रॉक्स बोलता है हमारा भाई ईमू को मैं मतलब डेवी जोन्स तो नहीं हूँ, यू हैव गॉट द रॉन्ग पर्सन। बट डेफिनेटली ज़बेक का बोलना है कि उसने कभी भी डेवी जोन्स से मिला नहीं है, पर उसको एक जो प्रॉमिस किया था उसने वो उसको निभाना है और वही ये चैप्टर को रिफर कर रहा है। अब मुझको पता नहीं कि डेवी जोन्स ने प्रॉमिस किया था कुछ ज़बेक के अगेंस्ट करने के लिए, या यहाँ पर हमारा भाई ज़बेक प्रॉमिस उसी के बारे में बोल रहा था। हमको बताया कि हमारा भाई ज़बेक चाय और 50-50 क्रैक जैक बिस्किट खा के आया था। तो थ्रोन रूम में हमको बताया कि हमारा भाई ज़बेक बोला था ईमू को कि मैं फिर से वापस आऊंगा। तो मुझे लगता है कि ज़बेक यहाँ पर उसको ही रिफर कर रहा है। मे बी यहाँ पर ओडा सटली हमको हिंट्स डाल रहा है, कॉन्टेक्स्ट नहीं डाल रहा है। मे बी वही कॉन्टेक्स्ट है ज़बेक का, फिर से प्रॉमिस वो वाला है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ओडा बहुत ही अच्छा वर्ड प्ले कर रहा है। मैं डेफिनेटली काफ़ी अम्यूज्ड है उसके लेके। पर यहाँ पर ज़बेक ने बोला है कि मैं डेवी जोन्स नहीं हूँ, पर एक प्रॉमिस किया गया था वो मैं डेफिनेटली उसको फुलफिल करूंगा। और ईमू हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है ये सब सारी चीज़ें सुनने के बाद। ईमू बोलता है कि मैं तुम सब सारे लोगों को कंप्लीटली इरेज कर दूंगा हिस्ट्री से। और हमको बताया है कि ईमू किस तरीके से लोगों को इरेज करता है हिस्ट्री से। और ईमू बोल रहा था कि मेरा दुनिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरा मतलब ये जो कॉन्क्वेस्ट है पूरा दुनिया मेरे अंडर लाने के लिए, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो अभी तक मेरा विजन, मेरा दुनिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ पर ईमू का बोलने का है। रॉक्स डेफिनेटली बोलता है उसको कि ये तेरा दुनिया नहीं है, दिस वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू यू, ऐसा बोलता है। मतलब रॉक्स आइकॉनिक है यार, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। रॉक इज द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर इन दिस एंटायर सीरीज मैन, आई कैन नॉट प्रेज हिम इनफ। ये सब सारा थोड़ा कॉन्वर्जेशन ईमू और ज़बेक के बीच में होने के बाद ईमू और ज़बेक फाइट करना चालू कर देते हैं। इसी टाइम पे जब ईमू और ज़बेक फाइट करना चालू करते हैं तब मरीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेसिफिकली गाप का इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब सारी चीज़ों में। मरीन सब सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर मरीन्स जो हमको बताया है कि हमारा भाई गाप वाइस एडमिरल है यहाँ पर। तो सब सारे पूछ रहे हैं हमारे भाई गाप को कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हमको बैकअप देना चाहिए यहाँ पर। गाप बोलता है कि हाँ हमको डेफिनेटली यहाँ पर बैकअप देना चाहिए। तो मरीन्स पूछते हैं कि किसको यहाँ पर बैकअप देना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन था जो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था सब सारे मरीन से गाप को। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं रॉजर पायरेट्स वर्सेस रॉक्स पायरेट के क्लैश में, जहाँ पर कैप्टन जॉन जो सबसे कूल कैरेक्टर है, कैप्टन जॉन यहाँ पर जिकी नोमी जो बेसिकली हमारे भाई किड का डेवल फ्रूट है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे थियरीज है, लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से किड बेटा है जॉन का, कैप्टन जॉन का। और अगर हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स में भी देखें तो मुझे लगता है कि कैप्टन जॉन जो रियल वर्जन है उसके बेटे का नाम भी किड था, ऐसा ही कुछ था, मैंने भी देखा था। तो डेफिनेटली ये जो थियरी है कि कैप्टन जॉन का बेटा है कैप्टन ह्यूस्टस किड, वो मतलब सच हो सकता है। और यहाँ पर वो डेवल फ्रूट भी वही यूज कर रहा है कैप्टन जॉन, उसके बाद भी वही डेवल फ्रूट है। तो यहाँ पर हमारा भाई कूल कैप्टन जॉन यहाँ पर जाकी नोमी का एबिलिटी यूज करके वो सब सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर रहा रहता है। और यहाँ पर जो उसने एबिलिटी यूज किया है डेवल फ्रूट
फ्रूट का, उसके एबिलिटी का जो नाम है वो रखा है उसने बिग ईटर। ये एबिलिटी के जरिए से जितना कुछ भी मेटल का चीज़ है वहाँ पर सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर था, तो यहाँ पर कैप्टन जॉन ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है। वो सब सारे ट्रेजर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। गबान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था। गबान सब सारे लोगों को बोलता है कि जो कुछ भी अपना तुम लोगों ने वेपन रखा है वो मतलब उसको चुराने मत दो। यहाँ पर रॉजर भी इन्वॉल्व हो गया था, पर रॉजर को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रॉजर बेसिकली ये सब सारे मैग्नेटिक इफेक्ट से वो पास थ्रू कर देता है। रॉजर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि रॉजर ईमू और रॉक्स के बीच में जो फाइट हो रहा है उसकी तरफ जा रहा है, वो वहां पर जा रहा है और हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो चीज एस्केलेट होने वाला है इवेंचुअली। रॉक्स पायरेट का जो और एक मेंबर है जिसका नाम है गांजोई, जब वो देखता है कि कैप्टन जॉन अपने डेविल फ्रूट कैबिलिटी के जरिए से सब सारे गोल्ड्स को इकट्ठा कर रहा है, तब वो बेसिकली अपना डेविल फ्रूट का एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम है बोमू बोमू नोमी या एक्सप्लोजन फ्रूट। ये हमने देखा था बोरोक वर्क्स के मिस्टर फाई के पास ये एबिलिटी था जहां पर वो बूगर निकाल के मारता था। वो यही डेविल फ्रूट बेसिकली गांजोई के पास है। गांजोई अपने एक ड्राई म्यूकस के जरिए से एक अटैक मारता है। मुझे लगता है कि ये भी काफी एक वियर्ड अटैक होने वाला है गांजोई के जरिए से। तो गांजोई अटैक मारता है कैप्टन जॉन के ऊपर जिसको बोलता है स्काई स्नेक रेड कैनन, काफी एक इंटरेस्टिंग नाम है। तो ये अटैक वो जॉन के ऊपर मार के वो जॉन को डिफीट कर देता है। ये मतलब क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं कैप्टन जॉन को काइंड ऑफ हाइप अप कर रहा था, मेरे को बहुत ज्यादा वो कूल कैरेक्टर लगता है। बगी इसी बंदे के कैरेक्टर या बगी इसी कैरेक्टर के ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है, बट डेफिनेटली यहाँ पर गांजोई ने डिफीट कर दिया है कैप्टन जॉन को ये वियर्ड अटैक यूज करके। अब जब कैप्टन जॉन ने अपने मैग्नेटिज्म का एबिलिटी यूज किया था तब हमको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि ड्रैगन का गन भी उसके वजह से पुल हो गया था, उसके हाथ से निकल गया था और ड्रैगन जमीन पे गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है यहाँ पर। अब जब ड्रैगन अनकॉन्शियस हुआ, हमको पता है कि ड्रैगन के हाथ में शैंक्स था, तो वो बेसिकली जब नीचे गिरता है तब काइंड ऑफ शैंक्स भी सेपरेट हो जाता है और शैंक्स खुद से वो चढ़ के मतलब वो खुद से छोटा शैंक्स, यहाँ पर शैंक्स छोटा शैंक्स बेसिकली अपना क्रॉल करते करते हुए वो एक ट्रेजर चेस्ट में चले जाता है। अब वो ट्रेजर चेस्ट कैसे रॉजर के पास जाने वाला है मुझको पता नहीं है, बट डेफिनेटली क्योंकि रॉजर पायरेट्स भी वहां पर ही है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा। पर ये इंटरेस्टिंग है कि ड्रैगन के हाथ से शैंक्स बेसिकली निकल जाता है और शैंक्स खुद से है, छोटा बच्चा शैंक्स वो क्रॉल करके जाता है ट्रेजर चेस्ट में। यहाँ से हम लोग फिर से कट करके जाते हैं ईमू और रॉक्स के फाइट के पास जहाँ पर हम लोग फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर गाप अराइव करता है इस पूरे सीन में और सब सारे मरीन्स गाप को पकड़ रहे हैं क्योंकि गाप को भी फाइट करना है। यहाँ पर सब सारे मरीन्स गाप को बोल रहे हैं कि तू मत इन्वॉल्व हो यहाँ पर क्योंकि वो जो बंदा है जो सैंड गार्सिया है, अब उनको पता नहीं है कि ईमू ने बॉडी के ऊपर पोजीशन लिया है वो सब सारी चीजें, बट मरीन्स रोक रहे हैं वाइस एडमिरल गाप को। उन लोग बोल रहे हैं कि तू मत जा, उसे मत भीड़, उन लोग हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड गवर्नमेंट के। और यहाँ पर गाप का टिपिकल रिएक्शन था, वो बोलता है कि यू मीन दैट वर्मिन, वो इंसेक्ट बेसिकली हाईएस्ट अथॉरिटी है, गाप का बेसिकली यहाँ पर कहना है। ईमू और रॉक्स के फाइट में कायदो यहाँ पर बोल रहा था कि मेरे को भी फाइट करना है इस क्रीचर से, ईमू से, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1-on-1 फाइट हो रहा था। ऐसा लगा था प्रीवियस चैप्टर में कि व्हाइट बियर्ड, बाद में हमारा भाई ज़बेक और कायदो तीनों लोग मिल के फाइट करने वाले ईमू के अगेंस्ट, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ईमू और हमारा भाई ज़बेक की फाइट कर रहे हैं। इस वजह से कायदो बोल रहा है कि मेरे को भी फाइट करने दे। पर जब ये सब सारी चीजें कायदो बोल रहा था ईमू को, तभी ही वहां पर उड़ते हुए लिनलिन आती है, बिग मॉम यहाँ पर उड़ते हुए आती है और वो अटैक मारती है जूस के जरिए से कायदो के ऊपर। हमको पता है कि क्यों अटैक मारा है बिग मॉम ने कायदो के ऊपर। हमने देखा था किस तरीके से कायदो ने अपना डेविल फ्रूट या उसने जो अभी करंटली डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है किस तरीके से उसने वो हत्याया था, काइंड ऑफ चुराया था मैं बोलूंगा लिनलिन से। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा है कायदो से। ये सब सारी चीजों में जब कायदो और लिनलिन के बीच में ये सब सारी बहस हो रहा था तभी हमारा भाई रॉजर भी अराइव करता है उस पूरे सीन में जहाँ पर ईमू और ज़बेक के बीच में फाइट चल रहा है। हमको पता है कि यहाँ पर रॉजर का पहला नजर किसके ऊपर गिरा रहेगा, वो मतलब सब सारे लोग बता सकते हैं वन पीस फैन का। रॉजर का नजर गिरा गाप के ऊपर और बेसिकली वो गाप के ऊपर अटैक करने जा रहा था। तो यहाँ पर इसके बाद ये सब सारी चीजों में, ये सब सारे केओस में हमको बहुत ही एक खतरनाक अटैक दिखाई देता है वन पीस में। यहाँ पर हमको डबल पेज मिला है जहाँ पर गाप, रॉजर, रॉक्स, न्यूगेट, कायदो और लिनलिन सब सारे लोग मिल के अटैक करते हैं ईमू के ऊपर। ये बहुत ज्यादा एक लेजेंडरी पैनल होने वाला है यार, बहुत ज्यादा एक खतरनाक पैनल होने वाला है ये। गाप यहाँ पर गैलेक्सी इंपैक्ट मारता है, रॉजर यहाँ पर डिवाइन डिपार्चर मारता है, रॉक्स यहाँ पर एक खतरनाक अटैक जिसका नाम है कर्स्ड अबिस, ऐसा कुछ तो नाम है यहाँ पर, पैंडिमोनियम यहाँ पर ऐसा कुछ नाम है यार इसका। इस बंदे का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है रॉक्स का, कर्स्ड अबिस। न्यूगेट हमारा भाई
भाई वाइट बियर्ड मारता है, स्पेस ब्रेकर। लिन लिन का अटैक था, इकाकू सॉवरेनिटी हमने देखा है, और कायदो का अटैक था बोलो ब्रेथ। और क्योंकि कायदो ने अभी अभी ये डेविल फ्रूट को हासिल किया है और वो अभी भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उसने ये इस टाइम पे नाम नहीं बोला है अटैक का। अब यहाँ पर ये पूरा अटैक में बिग मॉम ने एक्चुअली कायदो के ऊपर अटैक मारा था, पर कायदो डॉच करता है, इस वजह से जो जाके हिट होता है इमू के ऊपर। और ये सब सारी चीजें यहाँ पर हमको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया है, पर ये सब सारे अटैक्स कुछ ज्यादा काम नहीं करता है इमू के ऊपर। इमू बहुत जल्दी से रिकवर करता है इस अटैक से, और हम देखते हैं यहाँ पर इमू एक खतरनाक कॉन्करस हाकी अटैक एमिट करते हुए वो खतरनाक लेवल का कॉन्करस हाकी अनलिश करता है, जिस तरीके से हमने देखा था कि अहमद ने एगेड आइलैंड में जॉय बॉय का कॉन्करस हाकी काइंड ऑफ एमिट किया था। मुझे लगता है कि इसी ग्रेविटी का ये कॉन्करस हाकी होने वाला है। ये कॉन्करस हाकी जैसे एमिट होता है वैसे ही कई सारे लोग जो गॉड वैली पे थे वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक टिपिकल बात है। अब यहाँ पर ईमू और ज़बैक के फाइट में हालांकि ज़बैक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक मारे जा रहा था ईमू के ऊपर, पर ईमू के ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था इन सब सारे अटैक्स का। ईमू बेसिकली रिजनरेट कर पा रहा था, ज़बैक कई बार ईमू को कट भी करता है, पर वहाँ पर भी कुछ हो नहीं पा रहा था। ईमू बोलता है ज़बैक को, वो काइंड ऑफ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ज़बैक को, काइंड ऑफ ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ईमू का ज़बैक के अगेंस्ट। ईमू बोलता है ज़बैक को कि मैं तेरे वाइफ और बच्चे को देख पा रहा हूँ, उन लोग भाग रहे हैं फॉरेस्ट के जरिए से, फॉरेस्ट के रास्ते से। रॉक्स बोलता है, रॉक्स ये सब सारी चीज़ें सुनने के बाद हमको बताया कि वो कितना इमोशनल है, हमको बताया कि वो कितना केयर करता है अपने अपने फैमिली के लिए। तो यहाँ पर ज़बैक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तू उन लोगों को छूना भी मत, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर फिर से हमारा भाई ज़बैक ईमू को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देता है, पर यहाँ पर ईमू बोलता है कि मैं तेरे वाइफ और बच्चे को कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं मतलब कुछ भी यहाँ पर करूंगा नहीं। पर ईमू बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पर तू ही अपने पूरे क्लैन को इनाइनेट कर देगा, तू ही अपने बच्चे और वाइफ को मारेगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पर ईमू बोल रहा था ज़बैक को, और यही सब सारी चीजों के दौरान ईमू काइंड ऑफ अपने दो टेंटिकल्स के जरिए से, जो बेसिकली क्लैड होता है आर्मामेंट हाकी में, वो बेसिकली स्टैप करता है हमारे भाई ज़बैक को। और यही टाइम पे ये मतलब जो साइकोलॉजिकल गेम खेला है ईमू ने हमारे भाई ज़बैक के ऊपर, और ज़बैक और थोड़ा अपना टच लूज करता है, यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यही इसी का फायदा उठा के वो स्टैप करता है हमारे भाई ज़बैक को, और यहाँ पर वो डॉमी रिवर्सल यूज करता है ज़बैक हमारे भाई ज़बैक के ऊपर। अब जब ज़बैक के ऊपर डॉमी रिवर्सल यूज किया गया था, तब सब सारे लोग देखते हैं, वहां पर जो लोग भी मौजूद थे जैसे कि गाप, रॉजर, न्यूगेट, लिन, सब सारे लोग मतलब कंप्लीटली शॉक में थे कि उन लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है। हमको ये चैप्टर के फाइनल पैनल में हमारा भाई ज़बैक ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देने वाला है डीमन में। उसके फैंक्स आ गए हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ग्रो कर गया है। एक डिमोनिक हमको रॉक्स डी ज़बैक, आइकॉनिक डिमोनिक रॉक्स डी ज़बैक दिखाई देने वाला। ये चैप्टर खत्म होता है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए, और हमको एरिस और हमारा भाई मिस्टर जे हा वो बेसिकली मिस्टर जे एरिस तीनों लोग कोशिश कर रहे हैं एस्केप करने के लिए फॉरेस्ट के जरिए से। ज़बैक ट्रांसफॉर्म होता है और उसके वाइफ और बच्चे एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों में ये चैप्टर खत्म होता है फाइनल पैनल के साथ, और ये खतरनाक चैप्टर था मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ खतरनाक चैप्टर था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यहाँ पर यही है मेरे भाई कि नेक्स्ट हफ्ते कोई भी ब्रेक पे नहीं है, वन पीस ब्रेक पे नहीं है, हमको रेगुलर चैप्टर मिलने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फायर माय गाय। तो मेरे भाई ये चैप्टर मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग 9 वाला चैप्टर था। अगर तुमको ये चैप्टर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, ये पूरे वीडियो को मेरे को हेल्प करेगा वो। बट क्या चैप्टर था यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चैप्टर रीड करने के लिए। मुझको पता नहीं अगर मैंने अभी लाइव समरी पूरा बता दिया है मैंने ये चैप्टर का, मैं लाइव रिएक्शन करूँ इसके ऊपर, मुझे पता नहीं है। अगर तुमको फिर भी पसंद आएगा मेरा लाइव रिएक्शन, या तुम लोगों के साथ मैं चैट करूँ ये चैप्टर को लेके, मेरे को वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पर जो कुछ भी था यार बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो हमेशा याद रखें भाई VRP, ख्याल रखना अपना, पीस मेरे भाई।